हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्तनी में हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें शुद्ध बताना है। ठीक है, गंधर्व, इस तरह से गैंधर्व, गंधर्व या फिर गंधर्व। तो फ्रेंड्स, गंधर्व की बात करें तो वो उसके लिखने का तरीका ये होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र लिखने का जो सही तरीका है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात की जा रही है कुरुक्षेत्र की, वो यहाँ पर आप देखिए, कुरुक्षेत्र में रा पे जो मात्रा है वो कभी भी इस तरह से नहीं आती, वो इस तरह से आती है, नीचे की तरफ डाउन की हुई, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें यहाँ पर बताना है उज्जवल लिखने का तरीका। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे उज्जवल किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आधा जा, फिर से आधा जा, यानी 2 बार आधा जा लिखते हैं तब उज्जवल लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उज्जवल में उपसर्ग की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जब 2 जा आते हैं साथ में आधा जा, 2 आधे जा आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आते हैं जब ता वहां पे दिया हो, तो ता आधे जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए अगेन हमारा राइट आंसर है। और हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हमें बताना है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर तो जलधि है, जलाशय, जलद है और वारिद है। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलधि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हमें पुत्र का दिया हुआ है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स, पुत्र में अनुज है, अग्रज है, वारिज है, तनुज है। तो यहाँ पर अगर हम राइट देखें तो राइट आंसर है डी, तनुज। नेक्स्ट हमें विलोम शब्द दिया हुआ है गरिमा का, तो अरुणिमा, लालिमा, कालिमा या फिर लघिमा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लघिमा। ठीक है, नेक्स्ट है उपेक्षा। उपेक्षा का बहुत ही सिंपल है, आपको सबको पता होगा, उपेक्षा का होता है अपेक्षा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर आता है स्वाधीनता। स्वाधीनता की बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, पराधीनता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें वाक्यांश के स्थान पर संपूर्ण वाक्यांश का अर्थ प्रकट किया गया है, हमें बताना है। वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो, यानी कि वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है असाध्य। नेक्स्ट है ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष में अनुरक्त हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोली जाता है अनूढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जिसका उत्तर न दिया गया हो, तो फ्रेंड, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे बोला जाता है अनुत्तरित, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है महीप का संधि विच्छेद करना है हमें। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका होगा मही प्लस बड़ी ई प, महीप। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, तमोगुण। तो फ्रेंड्स, तमोगुण की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तमहा प्लस गुण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अतएव। अतएव के बारे में बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स, इसका संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे अगेन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तदेव। तो फ्रेंड्स, तदेव में हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत् प्लस एव होता है हमारा तदेव। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें संधि निर्मित करनी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मार्क प्लस लंघन में, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सी यहाँ पे संधि होगी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आप इजीली बता सकते हैं उल्लंघन ही होगा, क्योंकि उल्लंघन कोई वर्ड नहीं होता, उत्लंघन नहीं होता, उद्घन नहीं होता, उल्लंघन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ और होगा शायद, मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क की जगह ऊ भी हो सकता था, लेकिन हम अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप उसकी जगह फिर भी इसको बेसिस पे इजीली लगा सकते हैं उल्लंघन। ठीक है, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो कोई मीनिंग उनका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है, जैसे कि है कामचोर। तो कामचोर का राइट आंसर क्या होगा?
अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है। तो कामचोर के अंदर हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आप बीती। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आप बीती में बात करें तो यहाँ पे आप बीती में जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है हमारा तत्पुरुष। नेक्स्ट आते हैं भलमानस। तो फ्रेंड्स भलमानस में देखें तो इसका राइट आंसर है, भलमानस के अंदर जो पुरुष है वो है कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय पुरुष है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें शुद्ध वाक्य देखना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, या फिर मैं नित्य प्रातःकालीन समय घूमने जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रातः दिया हुआ है, नित्य दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे काल लगाने की जरूरत नहीं है, काल के समय, क्योंकि प्रातः के समय ही होगा जब प्रातः ऑलरेडी दिया हुआ है, और कालीन समय की भी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, उनके ऊपर यह अभियोग आरोपित है, या फिर यह अभियोग उनको लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखें तो उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है। तो फ्रेंड्स अभियोग किसी के ऊपर ही लगाया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर है उनके ऊपर, अगेन ऊपर आ गया, ये भी गलत हो गया। उन यह अभियोग उनको लगाया गया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, क्योंकि अभियोग फ्रेंड्स ऊपर ही लगाया जाता है, तो ऊपर वर्ड यहाँ पे अलग से देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक में। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो भाववाचक संज्ञा जो है इसमें इस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करनी है। हमें अपनी बड़ी बहन का आदर किसके साथ होने के कारण भी करना चाहिए, किसके कारण? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पूर्वजा होने के कारण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसका चेहरा क्रोध से रहा था, क्या? तमतमा, जगमगा, चमचमा या तप्त? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उसका चेहरा क्रोध से, तो वो क्रोध से होता है तमतमा रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय है, यानी कि बाद में पन आना चाहिए? तो फ्रेंड्स पन प्रत्यय नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया है। तो देखिए अपनापन, इसको अलग करेंगे तो इसका मीनिंग निकल कर आएगा। लड़कपन करेंगे यहाँ पर, तो फ्रेंड्स लड़कपन में भी यहाँ पर पन है। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, तो बचपन में भी है, लेकिन देखिए जलमय में पन नहीं है क्योंकि दिख ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताने के लिए उपयोग विकल्प का चयन कीजिए। पानी फिरना, पानी फिरने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? किस्मत बदलना, बर्बाद होना, तब्दीली होना या चमकीला होना? तो फ्रेंड्स पानी फिरना का मतलब होता है बर्बाद होना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रास्ते पर चलना। रास्ते पे चलने का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स कुमार्ग त्याग कर सुमार्ग पर चलना, अत्यंत साधारण व्यक्ति होना, खाना बदोशों की तरह घूमना, या फिर किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना। तो रास्ते पर चलने का मतलब है किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना। नेक्स्ट आते हैं, टूट पड़ना। टूट पड़ने का क्या अर्थ होता है? तो भारी संख्या में पहुंचना, प्रयाग करना, प्रस्थान करना या वृक्षों से फल गिर पड़ना। तो फ्रेंड टूट पड़ने का मतलब यहाँ पर होता है भारी संख्या में पहुंचना। तो कहते हैं ना वहां पे तो भीड़ टूट पड़ी है क्योंकि वहां पर सेल लगी हुई है, क्योंकि इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे टूट पड़ने का मतलब है भारी संख्या में पहुंचना। गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म लेना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, या फिर फटे कपड़ों में लाल रत्न का चमकना। तो फ्रेंड गुदड़ी का लाल का मतलब यहाँ पर होता है निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पानी, सोना, नदी या तेल? तो फ्रेंड्स में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी। नेक्स्ट है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे व्यर्थ में अगर हम देखें सही संधि विच्छेद की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, वी प्लस अर्थ व्यर्थ।
ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है ये बतानी है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो तमिल भाषा की लिपि जो होती है वो द्रविड़ होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुप्त का मतलब भी रहस्य ही है, जिसको जाना अभी तक किसी ने जाना नहीं है। रहस्य का मतलब भी वही है, अभी किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे समानार्थी है, ना कि ये विपरीतार्थक है, जबकि ये सारी विपरीतार्थक है। उच्च का निम्न होना विलोम शब्द है, इहलोक, परलोक, सगुण, निर्गुण, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्यय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें यथाशक्ति में समास की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें है हमारा अव्ययी भाव। ठीक है। नेक्स्ट है, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? आ, अति, अधि या अप। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधि। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो कुंडलिया वार्णिक छंद नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें लोकोक्तियां दी हुई हैं, उनके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनना है। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, यानी कि अपना माल लुटाना, विवशता का अनुचित लाभ उठाना, असावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है, या फिर बेहिसाब काम करना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों का लाभ होता है, इसका मतलब होता है अंधे पीसे कुत्ता खाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, नई नाइन बास का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका क्या मतलब होगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नए शौक का पूरा करने के लिए अजीब तरह व्यवहार करना। नई नाइन बास का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका मतलब होता है। ठीक है। ये थोड़ा नया है इस तरह से, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा नया है, शायद आपने पहले ना सुना हो ये। नेक्स्ट है, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक है। इसका मतलब साधारणहीन व्यक्ति विवश होता है, या फिर बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, या फिर नंगे व्यक्ति को किसी से भय नहीं लगता, या फिर बेशर्म व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स इस पर आए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कि हीन भाव का शिकार होना, अपने काम के प्रति लज्जा का भाव रखना, जिद्दी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है, या फिर काम के लिए अत्यधिक खुशामद करना। तो फ्रेंड्स कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हीन भाव का शिकार होना। ठीक है। नेक्स्ट है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला। अनामिका निराला की लिखी हुई काव्य संग्रह है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें बताना है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स लास्ट में देख लीजिए, टिकाऊ, आऊ की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आऊ। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है निम्न में से कौन सा एक प्रेमचंद्र की रचना है? त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता या निर्मला। तो फ्रेंड्स निर्मला बहुत ही फेमस है, तो आपने इजीली पता कर ली होगी, निर्मला है। नेक्स्ट है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बहुत बार करा चुकी हूँ, अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग। तो फ्रेंड्स में इसका राइट आंसर है ए, अश्म, जबकि सैंधव, घोटक, तुरंग और एक और याद कर लीजिए, है। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है, 4 है और एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं। ठीक है। ठाणे है नो दुम डार कहे, धनु कांधे धरे कर सायक लाई। तो इसमें हमें बताना है ये क्या है, सवैया है, बरवई है, सौठा है या फिर लाला है।
तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है ए, ये एक सवैया है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं क्योंकि ये एज इट इज है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो परिणाम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है परि, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड द्रव्यवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग होता है। इस द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था, लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड रिपन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट है औषधि वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर राजनपुरी, डॉक्टर रोनाल्ड, डॉक्टर स्टेनली या डॉक्टर कैंडल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर रोनाल्ड ने वियाग्रा औषधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट राइट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट आते हैं पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी हुई है, आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज आरवेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 84 की बात करें 1984, तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है जॉर्ज आरवेल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें हमें युग्म दे रखे हैं जिसमें से हमें बताना है कौन सा सही युग्म नहीं है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल या फिर विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है, विश्व मानवाधिकार एक दिवस नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं मी एंड डेंट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, सुनील गावस्कर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर या जावेद मियांदाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पे इमरान खान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर केरल में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, सिक्किम में। नेक्स्ट आते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, गंगा। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर में दूध में कौन वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है, ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल या फिर अपकेंद्री बल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, अपकेंद्री बल द्वारा दूध से वसा को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेशम किससे उत्पन्न होता है, रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या फिर स्वयं रेशम के कीड़े से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, मंगोलिया, स्पेन, चिली या फिर चीन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, चीन। नेक्स्ट आते हैं विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है अम्लीय घोल को का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 14। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, 7 से कम। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच। तो फ्रेंड्स सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले जो थे वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, लेखा विभाग, आय विभाग, व्यय विभाग या फिर आर्थिक मामलों का विभाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वित्त मंत्रालय की बात की जा रही है, तो वित्त मंत्रालय में लेखा विभाग नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है
डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर उड़ीसा? तो फ्रेंड डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, मोल की संख्या पर। नेक्स्ट आते हैं नरसिंह मेहता के सिद्धांत थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, वो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल? तो फ्रेंड्स चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1050, 1991, 1993 या 1997? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा 1993। नेक्स्ट है पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है सिनागाग, अग्नि मंदिर, बिहार या फिर मजार? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, अग्नि मंदिर। नेक्स्ट है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो फ्रेंड्स अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट आते हैं सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो फ्रेंड्स सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह या फिर बहादुर शाह जफर? तो फ्रेंड्स अगर हम अंतिम मुगल की बात करें तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल था। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है डेंगू के ऊपर, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेडवेंग, क्यूलेक्स, एडीज या फिर बॉटफ्लाई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, एडीज। एडीज के काटने से हमारा डेंगू ज्वर आता है। नेक्स्ट है अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है तो आप जरूर बताइएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। वैसे हम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे आपको ऑलरेडी वीडियो करा चुके हैं, आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप उनको रिवीजन करिए। साथ ही साथ अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप डेली सॉल्व करिए, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। इससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी और आप इजीली उनको टिक कर पाएंगे, और आपका जो वहाँ पर जो एक्यूरेसी की बात करें तो वहाँ पे वो फिट बैठेगी, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी हमारी एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व की, और इससे साथ साथ हमारी 20 डे सीरीज हम अपने सारी वीडियोस में आपको बताते हैं। 20 डे सीरीज देखना मत भूलें, क्योंकि 20 डे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि यहाँ से इस वीडियोस में हमने वो सारे टॉपिक को कवर किया है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो 20 डे सीरीज में सिर्फ 20 वीडियोस हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप 5 दिन भी उनको लगातार देख लेते हैं तो आप इजिली उनको पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली कवर आपका कराया गया है सारा सिलेबस, तो वहां पर आप जाके इजिली अपने सारे कंटेंट को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार अपने सिलेबस को वहां जाके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको और भी जितनी भी आपके कंटेंट है, हिंदी है, इंग्लिश है या जीके है, तो उससे आपको क्या होगा,
कि आपका जो भी अब तक का पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगेन मैं कहूँगी कॉमर्स के लिए आप कॉमर्स एमसीक्यू चैनल पे जाइए, वहाँ पर आप कॉमर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कॉमर्स से रिलेटेड। आप लोग साइंस के लिए वीडियो बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि फ्रेंड मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि मैं इसको आपको समझा सकती हूँ वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। वैसे मैं यही कहूंगी कि आप साइंस की खुद से तैयारी करिए, और अगर आपको कोई और चैनल मिलता है तो आप वहां से अपना प्रिपेयर कीजिए साइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।